साल के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते 11 साल के बाद कांग्रेस में संगठन सर्जन की जो कार्रवाई थी, उस कार्रवाई के माध्यम से सारे हमारे जिलाध्यक्ष कांग्रेस के कल नियुक्त किए गए। सभी जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। वो सब दिन रात मेहनत करें और सब मिलजुल कर सारे साथ चलें, ताकि प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक विकल्प की भूमिका जो कांग्रेस की जिम्मेदारी लोगों ने लगाई है, उस जिम्मेदारी को हम अच्छे से निर्वहन कर सकें। उस जिम्मेदारी का मैं समझता हूँ इस तरफ हम बढ़ेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई जो जिलाध्यक्ष बने हैं, और मैं समझता हूँ बहुत से ऐसे कार्यकर्ता साथी जो हो सकता है कि उन्होंने इसमें प्रयासरत थे जिलाध्यक्ष के, लेकिन एक प्रक्रिया थी एआईसीसी की, उसमें मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में जब संगठन का विस्तार होगा, सभी साथियों को हम उम्मीद करेंगे कि पार्टी के अंदर स्थान मिले। सर, अनुराग ठाकुर, कांग्रेस ने ही चुनावी भ्रष्टाचार की नींव रखी थी। देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब देश के सामने तथ्य आ गए हैं। बड़े पैमाने पे चुनाव आयोग ने निष्पक्षता की भूमिका की बजाय बीजेपी की सहायक भूमिका हर जगह निभाई है। केवल एक हरियाणा की बात नहीं, बाकी प्रदेशों में से भी ये बातें आ रही हैं। ये देश के लोकतंत्र की साख के लिए अच्छी बात नहीं है। आज अगर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो देश के लोकतंत्र की साख गिरती है, और इसीलिए ये महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्षता की भूमिका निभाए। गड़बड़ी बहुत प्रदेशों में हुई है और हरियाणा में भी हुई है। बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, ये इलेक्शन कमीशन बीजेपी की तारीफ़ करते हैं और बीजेपी इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ करती है, तो इसमें तो देश की जनता को समझ जाना चाहिए। और धनखड़ साहब से तो हमने सवाल ही नहीं पूछा, बीजेपी से हम सवाल ही नहीं पूछते, हम पूछ रहे सवाल इलेक्शन कमीशन से, लेकिन जवाब देती भी पाती है बीजेपी। तो ये इसको लेके लोगों के दिलों में बड़े सवाल उठते हैं कि बीजेपी, मतलब उनसे सवाल उनसे पूछो, जवाब बीजेपी। कल मुख्यालय